असद से ये बताइए कि मर्द औरतों पे हाथ क्यों उठाते हैं, ये जुल्म नहीं है? भाई सिचुएशंस होती हैं। अब ऐसा भी कभी हुआ है कि औरत खाना पका रही थी, चाय बना रही थी, सफाई कर रही थी, मर्द आया आके कुटना शुरू कर दी? नहीं, वजह तो बनती होगी ना। आप एक ना रिसर्च भी ले लें जी कि हार्डली 10%, 5% में भी मर्द ऐसे हैं जो साइको केस हैं, जो मारते हैं। जी 90% ये जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर औरत की बदजुबानी भी शामिल है। ऐसे ही है, वो बदतमीजी करती है, बददुआएं देती हैं, ऐसे ही। माँ बाप को बच्चों के मरने की बातें करती हैं। मैंने एक फैमिली ऐसी देखी है जिसमें मर्द ने औरत पे हाथ उठाया पहली दफा। इंतहाई मोहब्बत करने वाला कपल, लव मैरिज, मोहब्बत की शादी है, बड़े शौकों से शादी हुई हुई है, औलाद है। औरत ने जब झगड़ा किया मर्द के साथ तो बच्चों को मरने की बददुआएं देते, कह रही मैं बच्चे मार दूंगी, उन्हें पकड़ के कूटती। अब वो काम पर भी होगा तो उसकी फिक्र पीछे होगी, कुछ कर सकती है ये। अब आप बताएं कि इसके अंदर पूरा एक वाकया है, सियाको सबाक है, इसको समझे। और औरत भी क्यों बददुआएं देती है या इस तरह की हरकतें करती है, याद रखें ये जो छिक छिक है ना, औरत को ये समझना पड़ेगा कि मर्द को जो सबसे बुरी चीज लगती है वो है छिक छिक। जी उसे नफरत है। वो अगर ऐसी जगह पे काम करता है जहां पे छिक छिक है, वो काम छोड़ देगा। ऐसे ही, वो ऐसे मोहल्ले में रहता है जहां पे छिक छिक है, वो मोहल्ला छोड़ देगा। ऐसे ही। अगर ऐसी औरत के साथ रहता है जो छिक छिक करती है, वो औरत छोड़ देगा 100%। इवेंचुअली छोड़ देगा। छिक छिक से मर्द को है नफरत। अब औरत जो है उसको छिक छिक करना बहुत अच्छा लगता है। कब? ये भी एक, ये नहीं है कि औरत मर्द जनाबे वाला उसको खाना भी अच्छा खिला रहा है, मर्द जो है उसकी तमाम ज़रूरियात भी पूरी कर रहा है, मर्द प्यार भी करता है, मर्द टाइम भी देता है, मर्द और कहीं मुलव्वस भी नहीं है, फिर भी वो चिक चिक करती है। ऐसा भी तो नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वो हो क्या रहा है? होता ही है वक्त ना मिलना। कुछ चीजें जो होती है ना, औरत की बुनियादी जरूरत है। जी, पैम्परिंग, बच्चों की तरह से ट्रीट करना, ये उसकी बुनियादी जरूरत है। मर्द को पता ही नहीं है ना, औरत मुंह से बताएगी कि आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया करें। जी, समझ रहे? दूसरा, इज्जत। बंद कमरे में नहीं, बंद कमरे में उसको नहीं कहना जी करा बिस्मिल्लाह करा, ना। सबके सामने, भरे बाजार में, चौक में, अपने घर वालों के दरमियान बैठक में बैठ के, माँ बाप के सामने, बहन भाइयों के सामने उसकी इज्जत कर। अगर आप उसकी इज्जत करते हैं, ये उसकी बुनियादी जरूरत है, कोई उस पर एहसान नहीं करता। नंबर आगे जो भी 3-4 चल रहा है कि जो उसकी रोजमर्रा जरूरियात की चीजें हैं, जैसे अच्छा मोबाइल होना, वो भी डिजर्व करती है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जूती, अच्छा मेकअप उसके पास होना, ये सारी चीजें वो डिजर्व करती है। मांगेगी नहीं, मांगेगी नहीं, लेकिन नहीं है तो अंदर रखेगी, करती रहेगी। आपने ये ख्याल रखना है। अपना रखते हैं, बच्चों का रखते हैं, उसका भी ख्याल रखना है। ये शौक पैदा करे अपने अंदर कि मेरी बीवी अच्छी लगे। ये शौक पैदा करे कि मैंने बीवी पे इन्वेस्ट करना। बिल्कुल सही। बजट बनाएं, साइड पे करें, तो वो आपके साथ ठीक रहेगी, कभी भी खराब नहीं। लेकिन जब इनमें से चीजें मिसिंग होती हैं, खास तौर पे वो मर्द जब दूसरी औरतों के साथ मुलव्वस निकलते हैं, व्हाट्सएप अपने लॉक करते हैं, मोबाइल अपने लॉक करते हैं, चैटें इनकी पकड़ी जाती हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं, वो तो वैसे ही, वो तो काम में मैंने वैसे दिखा दिया, देखो आपकी कसम आइंदा नहीं करूंगा। झूठ करेगा, 100% करेगा। आदत पड़ी जल्दी नहीं जाती ना। फिर औरत के अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं, अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल की हिस्स दी है उसे। छठी हिस्स जो है ना मर्दों की, वो ज्यादातर डिफ्यूज्ड ही होती है। ये छठी हिस्स 100% काम करती है औरतों की। एक तो उसके अंदर ये छठी हिस्स होती है कि उसे पता चल जाता है कि क्या मर्द मेरे ऊपर कौन सा मर्द किस तरह की नजर रखता है। दूसरा ये है कि जब कोई गलत हो रहा हो ना घर के अंदर या अपने रिश्ते के अंदर, उसे पता चल जाता है। कभी आपने ये नहीं देखा कि माएँ जो है, आप घर एंटर होते ही जाए तो आपको कहती है की कांट कर गया है, अच्छा है आज क्या चंद चढ़ा के आए हो। माओ को पता चल जाता है। ऐसे ही। इसी तरह बीवियों को भी पता चल जाता है जब आप कोई गलत काम करते हैं। बिल्कुल सही है। फिर वो उसकी जुस्तजू में निकलती हैं, फिर वो ढूंढ लेती हैं, फिर आप फंसते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, ऐसे रिश्तों के अंदर औरत करती है छिक छिक। करनी नहीं चाहिए जी। छिक छिक किसी मसले का हल तो नहीं है ना। आप एक ऐसी औरत या 2 औरतें या 3 औरतें या 5 औरतें जो आपके शोहर की बीवियां तो नहीं है, एक गर्लफ्रेंड का या एक खेल का दर्जा रखती है, उसकी आदत तुमने तलाक ले ली,
अकलमंदी तो नहीं है ना, मैं यही कहूंगा चिक चिक ना करो, इसको प्रॉपर फिगर आउट करो और इस पे एक आप सेपरेट से वीडियो बनाइएगा कि अगर आपका वो मर्द मुलविस निकल ही आए किसी औरत के साथ तो क्या करना चाहिए जी। क्योंकि अब ये लंबी बात है, तो आप उसको आराम से टैकल करें। मैंने खुद अपने दोस्तों की जिंदगी में ये मसले सॉल्व किए हैं। यानी एक दोस्त था, उसकी नई नई शादी हुई, बड़ी अच्छे, देवर लिविंग हैप्पीली, बट उसकी पुरानी कोई गर्लफ्रेंड जो है उसको मैसेज करती थी मेरे दोस्त को, और उससे वो भी चैट वैट कर लिया करता था, जो चैट उसकी बीवी ने पढ़ ली और बड़ा स्यापा बना। तो मैंने जिस तरह से उस औरत को गाइड किया उसने वैसा ही किया, आज दे आर हैप्पीली लिविंग। माशाल्लाह कोई औरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। समटाइम्स ऐसे ही रेंडमाइज भी चीजें होती हैं, मर्दों को चस्का ही होता है एक औरतों से गपशप करने का, वो उस तरह इन्वॉल्व नहीं होता है जिस तरह आप समझ रहे होते हैं, तो वो आसानी से जान छुड़वाई जा सकती है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो देन इट्स नॉट पॉसिबल। आगे औरत जो है जब चिक चिक करती है तो मर्द जो है फिर उससे बदजन होता है, मुंह लगाना छोड़ता है, चिढ़ता है, आगे से बातें और आती हैं। याद रखें, इस बात को लिख लें औरतें, कि मर्द की आंख होती है, औरत की जुबान होती है। मर्द की आंख से बात मुंह पे नहीं आने देनी। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो वो उसकी आंख को समझो, उसकी जुबान पे बात मत आने दो, और अगर उसकी बात आंख से जुबान तक आ गया तो उसे हाथ पे मत आने दो। बिल्कुल सही, यानी चपेड़ ना खाओ। बिल्कुल सही। वो मुंह से कहेगा, मारने से पहले कहेगा चुप कर जाओ, इज्जत इसी में कायम रहेगी, चुप कर जाओ। इसी तरह वो मर्द ये बात समझे कि औरत की जुबान होती है, वो जुबान जब तक बंद है चुप करके उसके मसले समझ लो कि क्या है और उनको हल करो। जब एक दफा जुबान चल गई तो फिर वो चलती रहती, सारी जिंदगी के लिए चलती रहेगी। इसी तरह मर्द का हाथ एक दफा उठ गया, पहली दफा लड़ाई के अंदर जब उसका हाथ उठा और वो आपको एक थप्पड़ जिस दिन मारेगा ना, अगली दफा लड़ाई पे 2 मारेगा, बिल्कुल, उससे अगली दफा आपका सर फाड़े, बिगड़ता ये बिगड़ता ही है इस, क्योंकि जाहिर है लड़ाई करवाना को फरिश्तों का काम तो नहीं है, तो शैतान का ही काम है ना। बिल्कुल, तो शैतान वध ही जाता है आगे जी। बिल्कुल। तो आप इंसान बने, एक दूसरे को, ये बात बहुत पते की बता रहा हूँ, रिपीट करता हूँ, इसको सुने और समझे। मर्द की आंख में बात होती है, वहां से समझ जाए कि इसको बुरा लग रहा है। अगर उसने आंख से ये बात मुंह तक आ गई और वो बोल रहा है तो यहां से समझ जाए, हाथ पे बात ना आने। बिल्कुल, हाथ उठाना ये वो औरत के कंट्रोल में है, बहुत दूर जाके दूर हाथ जाकर उठाता है। बस इसी तरह मर्द भी जो है अपनी बीवियों की बात जुबान पे ना आने दे, उनकी आंख से ही समझ ले कि इसको कोई प्रॉब्लम है। जब, क्योंकि वो भी औरत भी देखे ना, पहले इजहार करती है, मूड खराब करेगी, थोड़ा सा रूखा रहेगी, थोड़ा उसी वक्त समझ लेना कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जैसे अपने का बच्चों की तरह ट्रीट करें। मोबाइल सुबह थोड़ा सही तरह ऑन ना होवे तो तुसी ओनू डॉक्टर को ले जांदे मोबाइलों के, इसको ठीक करें, नया दे दें। ये तो औरत का भी तो आपके पास एक पूरा इंसान है, उसकी फितरत को समझे। अगर वो आपको थोड़ा सा ऑड फील करवा रही है तो उसको कुछ प्यार से बैठे, बच्चों की तरह ट्रीट करें, पूछे, बता देगी, हल कर दें। अगर उसकी जुबान पे किसी दिन झगड़े की सूरत में वो बात आए, फिर वो खिच खिच करेगी, खिच खिच से बचें। और आप मेरे लिए, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं, हमें भी अल्लाह खिच खिच से बचाए। आमीन। आमीन।